आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है हमारे पास, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कुछ बच्चों के हो सकता है 11th क्लास के जो फाइनल एग्जाम्स हैं अभी हो चुके हों और कुछ के अभी होने वाले होंगे। मेजॉरिटी बच्चों ने जो बताया था क्लास में कि 15 फेब के आसपास से कईयों के स्टार्ट हो रहे हैं, कईयों के 20th हैं, 22 हैं, कईयों के मार्च में हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है और जब हम लोग अपने क्लास में प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा फोकस स्कूल का भी रहता है और कंपटीशन का भी रहता है, राइट। लेकिन हाँ, ये बात मैं एग्री करूंगा कि हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो मेजॉरिटी फ्रंट हमारे पास कॉम्पिटिटिव होता है। अगर हम लोग कोई थियोरेटिकल चीज़ को भी पढ़ रहे होते तो उसमें कॉम्पिटिटिव फ्रंट क्या आ सकता है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्कूल में। कई बार ऐसा देखा है, ठीक है, और ये एक्सपीरियंस सभी टीचर्स फिजिक्स वाले करते हैं कि स्कूल का पेपर और इवन बोर्ड्स में भी बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पूरे साल भर पढ़ रहे होते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव से टच रहते हैं और जैसे ही आपका स्कूल का पार्ट आता है तो कई बच्चे वहां पर स्ट्रगल करते हैं मार्क्स स्कोर करने में। और फिर होता क्या है कि ये वाला एग्जाम डिसाइड करता है कि जो आपके घर में बहुत ज़्यादा रुतबा है, ठीक है, क्योंकि 10वीं क्लास में आपके 90, 95, 85, 88 ऐसे परसेंट आए थे, तो घर में रुतबा होता है वो कई बच्चों का यहाँ पे धराशायी हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप 11वीं क्लास को कैसे, 11वीं के फाइनल आप कैसे देते हैं, उससे ये रुतबा आपका मेंटेन रहता भी है या नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके स्कूल के उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डूइंग दैट मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, दिमाग भी अपना लगाना है, क्योंकि जो मैं अभी टॉपिक बताऊंगा कईयों को लगेगा सिर्फ यही आ रहे हैं, नहीं। पहली बात, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप स्कूल के, भाई देखो, एक महीना, ठीक है, आप अपना फेब का पूरा कंप्लीट मंथ आप अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए दीजिए, स्कूल एग्जाम्स। अब जो बच्चे डमी के हैं, सर हमारे तो नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं। ठीक है, अब उनको अपने लिए अलग से वो चाहिए होता है, जो डमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डमी स्टूडेंट नहीं, डमी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, आप अपना कंपटीशन जेई मेंस की आप पीवाईक्यूज एंड रिवीजन, जेई मेंस पीवाईक्यूज आप करें और अपना रिवीजन प्रॉपरली चलाते रहें। ठीक है, अगर इफ इन केस डमी के कुछ बच्चों का क्या होता है कि स्कूल के एग्जाम्स उनके फाइनल को तो उनको देना होता है, इन केस कुछ खतरनाक डमी वाले हैं, ठीक है, जिनके नो एग्जाम्स, नो क्लास 11th एग्जाम्स, फ्री फंड में 12वीं में जाने वाले, ठीक है, क्लास लेवल एग्जाम्स जिनके भी हैं, वैसे होता तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपने बहुत चमत्कारी स्कूल में ले लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको, तो आप ये करें। लेकिन अगर आपके लिए एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आप इसी चीज को फॉलो करेंगे। अब बात आती है स्कूल के लिए, आप पूरा अपना फरवरी अब अपना स्कूल के लिए दीजिए। पहली बात, आप पार्ट 2 या सेकंड बुक से स्टार्ट करिए। सेकंड बुक आप अपनी स्टार्ट करेंगे सारी, ठीक है। सेकेंड बुक ऑफ एनसीईआरटी, मतलब जो हमारे पास ग्रेविटेशन के बाद का है, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा रहता है। सेकेंड बुक हमारे पास काफी थियोरेटिकल है, ये बच्चों को पार कराती है नैया। ठीक है, थियोरेटिकल कहने का मतलब, सर हमने तो इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं, यस आपने करे हैं, लेकिन स्कूल के लिए उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो फर्स्ट बुक से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, सेकंड बुक से ज्यादा थ्योरी आती है। और बच्चे आपको ध्यान रखना है कि थियोरेटिकल का वेटेज आपका ज्यादा होगा इन एग्जाम्स में। आपको लिख देता हूं, इन स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज होगा, मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल्स जो आपके आएंगे, मैक्स टू मैक्स 10 to 12 मार्क्स के आसपास आते हैं। कुछ का बढ़ भी जाता है, कुछ का कम भी हो जाता है, कुछ में हो सकता है स्कूल पूरा थियोरेटिकल ही पूछ ले। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि अगर आप न्यूमेरिकल करके जा रहे हो, ज्यादा न्यूमेरिकल आप करके जा रहे हो और आपने थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया है, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, ग्राफ, इन पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपके सिर्फ इतने ही मार्क्स आएंगे और आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात थियोरेटिकल है, तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करना है। और इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं, वेटेज आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट बुक, एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट बुक। क्लियर? सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है।
ये नहीं कि जो मैं चीज बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ के चले जाओगे फिर मार्क्स नहीं आएंगे। देखो हर चीज को करने के एक तरीका होता है, ठीक है। पढ़ना आपको पूरा ही है, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन आपका बुक 1 एंड बुक 2, पहले आप बुक 2 को करेंगे फिर बुक 1 को करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपने स्कूल के नोट्स उठाएंगे, ठीक है। फिर आप अपने स्कूल के नोट्स उठाएंगे। अब यहां पर दो बच्चों का रोना होता है, सर हम तो डमी के, हमें तो स्कूल के डमी स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक है, डमी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल एग्जाम होगा, तो जो भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। लिस्ट प्रोवाइडेड जो होगी वो अच्छे से पढ़ेंगे। जो बच्चे सर वी डिडंट मेक एनी नोट्स, अब आपके लिए खतरा है। आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अपने स्कूल के जिन बच्चों ने नोट्स बनाए। अगर आपने अरेंज नहीं करा फिर वही बात है, आप ज्यादा पढ़ के जाएंगे और जो पूछा जाएगा वो आपको शायद याद ना हो या आपको पता ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको स्कूल के नोट्स अरेंज करने हैं। पढ़ना आपको अपने नॉर्मल उससे ही है, स्कूल के नोट्स आपको अरेंज करने हैं, या और जिनके पास नहीं है तो वो लिस्ट से देखेंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट रिवीजन आप अपना पूरा पढ़ने के बाद, और रिवीजन में आपको क्या रिवाइज करना है, थ्योरी। और कैसे ये रिवाइज करना है, राइट एंड लर्न। अगर आप रीड कर रहे हैं आप फेल हो जाएंगे, पहले बता रहा हूं। अगर आप रीड कर रहे हैं आप 11वीं क्लास के फिजिक्स में फेल होने वाले हैं, ठीक है। कि मैं सिर्फ रीड करके चला जाता हूं, आपको एग्जाम्स में डेरिवेशंस याद नहीं आएंगी, ठीक है। तो थ्योरी आपको राइट एंड लर्न करनी है। एंड आफ्टर दैट जो मैं अभी आपको लिस्ट जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी वो आपके लिए चेकलिस्ट है। जो बच्चे, अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो बच्चे सिर्फ इसको पढ़ के जाएंगे वो फिर से मुसीबत में आएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ चेकलिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने नहीं बनाई है, मेरे एक सीनियर हैं, ठीक है, उज्जवल सर, उन्होंने मेरी मदद करी हुई है इसमें। तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 18 या 20 साल का है। तो उन्होंने कहा कि ये टॉपिक से जनरली आते हैं, तो मैं उन्हीं का ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा।